हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मोपी घोष। मेरा चैनल संस्कृत। हम लोग पिछले 2 वीडियो में ऋग्वेद और वेदों का सामान्य परिचय जाने थे। वेद है 4 प्रकार: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कल हम लोग ऋग्वेद के बारे में जाने थे। आज हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो यजुर्वेद में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। यजुर शब्द यज धातु से निष्पन्न है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है जिसका संकलन अथर्व नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए होता था। यजुर शब्द जज धातु के साथ उसी प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है यज्ञ की साधक मंत्र। तो यजुर शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ की साधक मंत्र। और यजुर शब्द का अर्थ है यज्ञ या पूजा। कल हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद पद्यात्मक होते हैं और जो यजुर्वेद होते हैं गद्यमय। पर यजुर्वेद में कुछ कुछ पद्यात्मक मंत्र भी पाए जाते हैं। यजुर गद्य पद्यात्मक है, इसीलिए इसे अनियताक्षरा बसानम कहा गया है। अनियताक्षरा बसानम इसका मतलब है जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती, अर्थात इसमें अक्षरों की संख्या की कोई निश्चित नहीं है। ये अनियत है। यजुर्वेद का उपवेद, ऋत्विक, देवता, आचार्य, इसके बारे में जान लेते हैं। हम लोग ऋग्वेद के भी उपवेद, ऋत्विक, देवता, आचार्य के बारे में जाने थे। तो दोनों वेदों में तुलना करके हम लोग पढ़ सकते हैं। इससे हम लोगों को याद रखना इजी होगा और हम लोग याद रख पाएंगे। तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, ऋत्विक है अथर्व, देवता है वायु और आचार्य है वैशंपायन। ऋग्वेद का उपवेद हम लोग क्या पढ़े थे? आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ऋग्वेद का ऋत्विक हम लोग पढ़े थे होता और यजुर्वेद का ऋत्विक है अथर्व। सामवेद के ऋत्विक हम लोग पढ़ेंगे उद्गाता और अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा। तो चारों वेदों में तुलना करके हम लोग पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद का देवता थे अग्नि और यजुर्वेद का देवता है वायु। ऋग्वेद का आचार्य हम लोग पढ़े थे पहले और यजुर्वेद का आचार्य क्या है? वैशंपायन। अब हम लोग यजुर्वेद का संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेद में 2 संप्रदाय पाए जाते हैं। पहला है ब्रह्म संप्रदाय, इसको कृष्ण यजुर्वेद भी कहा जाता है। और दूसरा है आदित्य संप्रदाय, इसको शुक्र यजुर्वेद भी कहा जाता है। अर्थात ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत है कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत है शुक्ल यजुर्वेद। अब हम लोग यजुर्वेद का शाखा के बारे में जान लेते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य में बोला है 100 अथर्व शाखा, अर्थात 100 व 101 शाखा का उल्लेख पतंजलि ने महाभाष्य में किए हैं।
और चरणव्यूह में 86 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो पतंजलि के महाभाष्य में कितने शाखा की उल्लेख होता है? 101। और चरणव्यूह में 86 शाखा का उल्लेख पाए जाते हैं। पर वर्तमान समय के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखा और कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखा पाए जाते हैं। वर्तमान समय के अनुसार कितने शाखा है? शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखा और कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखा। अब हम लोग शुक्ल यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। ये कौन संप्रदाय का अंतर्गत है? आदित्य संप्रदाय का। इसका ऋषि है याज्ञवल्क्य। इन्हीं मिथिला की निवासी थे। इसका 2 शाखा है। एक है माध्यन्दिन शाखा और 2 है कान्य शाखा। माध्यन्दिन शाखा में 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र पाए जाते हैं। और कान्य शाखा में 40 अध्याय, 286 मंत्र और 328 अनुवाक पाए जाते हैं। तो माध्यन्दिन शाखा में भी अध्याय संख्या है 40 और कान्य शाखा में भी अध्याय संख्या कितने हैं? 40। पर माध्यन्दिन शाखा में अनुवाक है 303 और मंत्र है 1975 और कान्य शाखा में मंत्र है 286 और अनुवाक है 328। संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद का अध्याय संख्या माने जाते हैं 40। कितना? 40 अर्थात 40। इसका उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इसका उपनिषद कौन कौन है? 2 उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में 28 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद का 2 उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र संख्या है? 28। इसका श्रोत सूत्र है कात्यायन। इसमें 26 अध्याय है अर्थात 26 अध्याय। श्रोत सूत्र की क्या है? कात्यायन। इसमें 26 अध्याय है। गीर्ज सूत्र पारस्कर। इसमें 3 अर्थात 3 कांड है। इसका शुल्ब सूत्र है बोधायन, मानव, आपस्तम्भ, कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेश, सत्यासार। हिरण्यकेश को सत्यासार भी कहा जाता है और बाराह। तो शुल्ब सूत्र क्या क्या है? बोधायन, मानव, आपस्तम्भ, कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेश व सत्यासार और बाराह। हम लोग पढ़े थे केवल यजुर्वेद का ही शुल्ब सूत्र होता है और बाकी 3 वेदों का शुल्ब सूत्र नहीं होता है। पर यजुर्वेद का धर्म सूत्र नहीं है। इसमें क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा। जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद का धर्म सूत्र नहीं है और यजुर्वेद के अलावा बाकी जो 3 वेद तो है उसका शुल्ब सूत्र नहीं है। इसका शिक्षा ग्रंथ है याज्ञवल्क्य शिक्षा। प्रातिशाखा ग्रंथ है वाजसनेयी प्रातिशाख्य और ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। इसका ब्राह्मण एक ही है, वो है शतपथ ब्राह्मण। और आरण्यक बृहदारण्यक। उपनिषद भी बृहदारण्यक उपनिषद और आरण्यक भी बृहदारण्यक। अब हम लोग कृष्ण यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं।
कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किससे है? ब्रह्म संप्रदाय से है। और शुक्ल यजुर्वेद का क्या? आदित्य से। कृष्ण यजुर्वेद का पारायणकर्ता को मिश्र नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद का पारायणकर्ता को मिश्र नाम दिया गया है। चरणव्यूह में कृष्ण यजुर्वेद का 69 शाखा का उल्लेख मिलता है। कितना? 69 शाखा का उल्लेख मिलता है। और शुक्ल यजुर्वेद का क्या? 86 शाखा का उल्लेख पाया जाता है चरणव्यूह ग्रंथ में। पर वर्तमान समय का अनुसार कृष्ण यजुर्वेद का कितना शाखा है? 4 शाखा। वो है तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, कठ और कोपिस्टल। तैत्तिरीय में 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक है। कितना? 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक। मैत्रायणीय में 4 कांड, 54 प्रपाठक और 3144 मंत्र। कठ में 5 खंड, 40 स्थानक, 13 अनुवाचन, 843 अनुवाक और 391 मंत्र। कोपिस्टल में 6 अष्टक और 48 अध्याय। इतना सारा आप लोगों को शायद याद नहीं रहेगा, पर आप लोग एक बार पढ़ ले सकते हैं। अगर आप लोगों को याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहते हैं तो जाने देते हैं। पर ये जरूर याद रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद का 4 शाखा है। वो है तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, कठ और कोपिस्टल। इसका ब्राह्मण एक ही है, वो है तैत्तिरीय। आरण्यक 2 है, वो तैत्तिरीय और मैत्रायणीय। उपनिषद है तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणीय उपनिषद और महानारायण उपनिषद। तो इसका शाखा भी तैत्तिरीय है, ब्राह्मण भी तैत्तिरीय है, आरण्यक भी तैत्तिरीय है और उपनिषद भी तैत्तिरीय है। तो ये याद रखना इजी है। इसका स्रोत सूत्र है बोधायन, बाधुल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठोक, सत्यासारो, बाराह और वैखानस। तो स्रोत सूत्र क्या क्या है? बोधायन, बाधुल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठोक, सत्यासारो, बाराह और वैखानस। गीज्य सूत्र है बोधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठोक, अग्निवेश्य, हिरण्यकेशी, बाराह, वैखानस, चारायणीय, वैजपाक। और शुल्ब सूत्र है बोधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेशी या सत्यासार और बाराह। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का शुल्ब सूत्र एक ही है। तो आप लोगों का मन में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि शुल्ब सूत्र, गीज्य सूत्र, स्रोत सूत्र के नाम से क्यों है, अर्थात एक ही क्यों है। जैसे कि स्रोत सूत्र भी बोधायन है, गीज्य सूत्र भी बोधायन है, शुल्ब सूत्र भी बोधायन है और शुक्ल यजुर्वेद का भी शुल्ब सूत्र बोधायन है। क्योंकि बोधायन, बाधुल, मानव ये सब लोग एक एक ऋषि है। इन्होंने स्रोत सूत्र जैसे लिखा है, गीज्य सूत्र भी लिखा है और शुल्ब सूत्र भी लिखा है। इन ऋषियों के नाम अनुसार इन स्रोत सूत्रों का नाम बोधायन रखा गया है
और गिज्ज सूत्र शुल्ब सूत्र भी नाम वैसा ही रखा गया है। इसलिए इन श्रौत सूत्र गिज्ज सूत्र शुल्ब सूत्र एक ही नाम है पर अलग अलग ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ है व्यास शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा और मांडव्य शिक्षा। तो शिक्षा 3 शिक्षा है, वो है व्यास शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा। हम लोग ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ क्या पढ़े थे? पाणिनीय शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ हम लोग क्या पढ़े थे? याज्ञवल्क्य शिक्षा। और इसका शिक्षा ग्रंथ है व्यास शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा और मांडव्य शिक्षा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।